राम जी ने भी गायें चराई है, जाम्बोजी ने गायें चराई है। और आज कलयुग में भी अगर आप भी देख रहे हो तो दान का पात्र और सबसे बढ़िया अगर जरूरत है, बाकी तो सब कर लेते हैं, मिनक भी ले लेते हैं, कईयों के सब तैयार हो जाते हैं। पर जब हम सड़कों पर चलते हैं दोनों तरफ करंट के तार देखते हैं, गायों को मुंह मारने के लिए कहीं कोई घास भी दिखाई नहीं देता है। लोगों ने खेतों के चारों तरफ कोई थोड़ा बहुत घास उगता था वहां भी करंट के झटके लगा दिए हैं। तो गौ माता आज कलयुग में बड़ी दुखी है, गाय की हालात बड़ी खराब है और गाय को हमारी माता कहा गया है। एक बात कहूं, जब माँ दुखी हो तो बेटे सुखी कैसे हो सकते हैं। इस भारतवर्ष में हम गाय को बोलिए गौ माता की, गाय को माता कह करके पुकारते हैं और वो माँ ही दुखी होगी तो बेटे सुखी कैसे हो पाएंगे। और गाय दुखी होगी तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारी हमारे पेट तक का संबंध गाय से। पेट भरता है ना हमारा रोटी से, वो अनाज भी गाय की कृपा से होता है। कैसे समझिए, थोड़ा इस सर्किल को समझिए। ये हमने इतना तो जरूर कहा गाओ विश्वस्य मात्रा, लेकिन गाय विश्व की माता कैसे है मैं आपको बताता हूं कि हमारा पेट भरता है अनाज से, और अनाज होता है बरसात से, और बरसात होती है यज्ञ से, और वो यज्ञ होता है गौ माता के घी से। इसलिए गाय विश्व की माता। गाय नहीं होगी तो यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा तो पर्जन्य नहीं होगा, पर्जन्य नहीं होगा तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या। इसलिए गायों के लिए थोड़ी थोड़ी सेवा किया करो। और केवल घरवाली गायों को नहीं, घरवाली को तो आप करते ही हो क्योंकि कहने की जरूरत ही नहीं है। घरवाली गायों के लिए तो आप लोग जो है चाटा भी लाते हो, नीरा भी लाते हो, पर थोड़ी माताओं निवेदन है कि टोगड़िया ने भी बाहर निकालो, थोड़ा मजबूत हो निकालिया करो। बछड़ा हो मुंह चूंग तो दूध चूंग तो बाहर नहीं निकाल देना तुरंत, थोड़ा मजबूत तो करया करो। पछे तो चलो गौशाला में कोई संभाल ले और बाहर निकाल दे पाछो महाराज आन वो हागी फड़े रमाई मुंह गातन गई गो धणी तो वो तो हगला ने टा के रात ही वो धणी गयो जी दिन बाहर ही निकालियो। तो थोड़ा गो सेवा भी करो, बछड़ों को बाहर मत निकालो। जब पैरों पर हो जाए तो कम से कम अपना मुंह लगाते हुए चले तो अलग बात है, लेकिन बछड़ों को बाहर, गायों की थोड़ी सेवा करो। और जब तक गाय दूध दे तब तक नहीं। अगर किसी गाय ने आपके परिवार को 10 साल 20 साल दूध पिलाया है तो उस गाय को बाहर मत निकालो। वो गाय आपके 2 पीढ़ियों को पाल चुकी है, बेटे को और पोते को दूध पिलाया है। 30 साल तक 20 साल तक आपके गाय घर में रही है तो दूध देना बंद करे तो गौशाला में डाल के मत आओ उसको, उसके भी घर में सेवा करो। इस गाय ने मेरे बेटे को और पोते को दूध पिलाया है, इसलिए गाय की सेवा करो। घरवाली गायों की सेवा करते करते कभी अगर कोई भूखी बिलखती आंखों में आंसू टपकाते हुए कोई गाय तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, भटकते भटकते तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, तो घरवाली गायों के लिए रोज 20-50 कुंडा नीरा डालते हो ना, तो एक तसल्ला, एक कुंडा भर करके उस गाय को भी, भूखी गाय को भी चरा दो। एक बाल्टी भर करके गर्मी का टाइम में पानी पिला दो। और अगर वो गाय तुम्हारे घर के सामने बैठ गई और बैठ करके एक श्वास ले ली तो उसकी आत्मा इतनी तृप्त होगी कि उस श्वास से तुम्हारे घर के पापों को जला करके राख कर देगी वो गाय का पुण्य। आज भी कलयुग में भी गाय की महिमा घटी नहीं है, ध्यान देना। आज भी कलयुग में हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल, बीकानेर में हम कथा कर रहे थे, वहां के 1-2 परिवार थे, कई सालों से संतान नहीं हो रही थी, टाबर नहीं हो रहे थे, और वो गौ कथा चल रही थी, गौशाला में कथा चल रही थी। गुरु भगवान भी बैठे थे और वो आए कि महाराज संतान नहीं है, फिर करके थक गए, दवाई ले लेकर के थक गए। बड़े सहज मन से गाय की सेवा करने का उनको कहा गया कि आप गाय की सेवा करिए। और महाराज 1.5 साल भी नहीं बीता कि उनके घर में संतान की किलकारी उठी और उनके घर में बेटे का जन्म हो गया।
आज भी अगर कोई गौवर्ती बनकर के गाय की सेवा करे तो घर में निसंतता को संतान हो जाती है। आज भी अगर किसी आदमी को कैंसर जैसी डिजीज, जब साइंस और मेडिकल साइंस भी हाथ उठा देता है कि 4th स्टेज का कैंसर हो गया है, अब बचना मुश्किल है, तो ऐसे आदमियों ने भी निष्ठा के साथ में गाय की सेवा करी। और कौन सी गाय की? देसी गाय की, जिसमें सूर्य नाड़ी होती है ऊपर। उसके शरीर पर आधा 2 घंटा हाथ फेरा और गाय की सेवा करते हुए गोमूत्र का थोड़ा थोड़ा रोज सेवन किया। कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से बच करके स्वस्थ जीवन जीने लग गए। गाय हाथ खड़ा कर कितना लोग घर में गाय हाथ खड़ा कर दो। अब मैं थाने निवेदन कर दूं, हैंग लोग गाय रख के ए जगह नैना नैना टाबरिया पैदा भैंसा की आन टाबरिया ने गाय रो दूध पावजो। समझ में आवे? भैंसरो मत पावजो, क्योंकि थे भैंसरो दूध पाओ के भैंसरो थोड़ा फेट ज्यादा आवे, थोड़ो जाडो होवे, टाबरी थोड़ो लांठो। इन हारू भैंसरो दूध पा दो। भैंसरो दूध पाओ जना बीरो शरीर तो बच जाई, लेकिन वो माइंड घट जाए और पछ वो जिद्दी एड़ो हो जाई कि मोटो कर पछ करो काई लोटो ही थान छाले नहीं। और कई तो इत्र हुए महाराज एक दिन टाबरिया ने ओ भैरो दूध सुबह सुबह महाराज दही जाडो जाडो जीमान स्कूल भेजे। टाबरियो 12-1 बजते ही आई ना। अब भैरो दूध जीमान स्कूल भेजो तो बच्चे नंबर आडरी मन में आए, क्योंकि बीरो आड़ आई शरीर में दिन बड़ पड़ियो वो पार्टी वाला जो नस रेडन पड़ जी बट पड़ी के वो ताजगी थोड़ी होवे। मैं थाने बताऊं, अगर गाय रे दूध में और भैंस रे दूध में अंतर काई है? गाय रो बाछड़ो थे कथा में आईड़ा और नई नई ब्यावड़ी थारे घरे गाय है, और नैनियो बाछड़ो अगर टोकड़ियो खुल गयो वे और वो टोकड़ियो ज्यादा दूध पी लियो वे तो थे जाओ जिन वो आंगन में कूद दोला, है ना? अगर जे खुल गयो वे तो बाई चांस तो ज्यादा दूध पीवड़ वो यहाँ छलांगा ले तो ला दे ज्यादा पीवड़ अंजे भैंसाड़ो मोकम खोलर पी गयो वे तो काले सुबह ते नहीं उठलो। कितना अंतर है। गाय का बछड़ा ज्यों ही महाराज जन्म लेता है, जन्म लेने के कुछ क्षणों बाद में मां के थनों में होता है बछड़ो अपने आप खड़ो और महाराज लड़तो थोड़ो यहाँ डोल तो डालतो भी जान गाय रे थनारे में बछड़ो मारा दूध हासिल चुंगण लाग जावे अन भैंसड़ो पाडियो उठतो ही वे जलम तो हाथ दिन तो महाराज नस ही नहीं रहे। और गाय रा ए जगह बाछड़ा होवे जगह गाय रा बाछड़ा महाराज गौशाड़ो खोले और गांव रे में 5-5 7-7 भेड़ा उभा रे भैंसड़ा पाडिया भेड़ा देखिया 4-5 अंजे कोई बाई चांस ही न इने एक आदो आ गयो तो हिंगड़ो थोड़ी भी नहीं जाओ। तो ये लक्षण होते हैं भैंस के दूध के, और भैंस का दूध पाओगे तो बच्चे में स्फूर्ति और ताजगी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि गाय के दूध में और भैंस के दूध में